तो आइए चलिए सुनते हैं आज की कहानी। जनकपुर धाम के गांव में एक आदमी रहता था। वह आदमी बहुत गरीब था। उसका नाम परिचय था विजय। बहुत ही मेहनती किस्म का आदमी था, लेकिन फिर भी इतनी मेहनत करने के बाद अपने घर वालों के लिए अच्छा खासा कमा नहीं पाता था। रोजाना खेत में मजदूरी करता, बोझे उठाता, लेकिन इसके बावजूद भी वह अपने घर वालों का पूरी तरह नहीं भर पाता था। एक बार की बात है, जब भी चाय गांव में गया तो उसने देखा कि उसके पड़ोस के एक आदमी ने नई कार ली है। नई कार देखकर विजय की बीवी भी विजय को कहने लगी कि हम भी एक नई कार लेते हैं। यह सुनकर विजय पहले लगा, हमारे तो अभी खाने के मसले हैं और तुम्हें कार की पड़ी है। यह सुनने के बाद विजय की बीवी से नाराज हो गई और उसके बाद विजय के पड़ोस में रहने वाला आदमी आया। उसे कहने लगा कि विजय भाई, मैं आज नई कार ली है, यह लो मुंह मीठा करो। और विजय को पकड़े देता है। विजय पकड़ लेता है और कहता है कि बहुत बहुत मुबारक हो तुम्हें नई कार के लिए। और वह आदमी वहाँ से चला जाता है। विजय भी सोचता है, मैं भी तो बहुत मेहनत करता हूँ, लेकिन मेरे पास ज़्यादा पैसा क्यों नहीं आते। यह बात वह सोचता ही रहता है कि उसकी बीवी अपने से कहती है कि तुम मजदूरी करते हो, इसलिए तुम अभी तक गरीब हो। लेकिन विजय खुद का बिजनेस करता है। यह सुनकर विजय कहता है, कौन सा बिजनेस? वह तो गली गली गांव गांव जाकर आलू पपौंगे बेचता है। विजय की बीवी कहती है, हाँ, भले ही वह आलू पपौंगे बेचता है, लेकिन वह अपना खुद का बिजनेस करता है। और तुम्हें पता है कि बिजनेस करने के कितने फ़ायदे हैं। अगर तुम मजदूरी करते हो तो तुम्हें पता है कि रोज़ाना तुम्हें 100 ही मिलेंगे, लेकिन अगर तुम बिजनेस करते हो तो तुम्हें रोज़ाना 50 भी मिल सकते हैं, 100 भी मिल सकते हैं और 500 भी मिल सकते हैं। यही बिजनेस की सच्चाई है और इसलिए तो मैं तुम्हें बार बार कह रही थी कि कोई बिजनेस करो। यह सुनकर विजय कहता है, हाँ, लेकिन हमारे पास इतने पैसे थोड़ी ना है कि हम बिजनेस खड़ा कर सकें, और उसमें तो नफ़ा नुकसान बहुत होते हैं और सभी को पसंद भी तो आती है। पिछली बार हमारे यहाँ मेहमान आए थे, उन्होंने वह पापड़ खाए थे और उन्हें वही पापड़ चाहिए। तुम्हें अपनी बीवी से कह सकते हो, वह कपड़ा टालने के लिए बहुत ही स्वादिष्ट पापड़ तल सकती है। विजय कहता है, हाँ, क्यों नहीं। और यह कहकर विजय अपनी बीवी को पापड़ तलने के लिए कहता है। विजय की बीवी भी पापड़ तलती है और बूढ़ी अम्मा को दे देती है, और यह माँ अपने मेहमानों को पापड़ खिला देती है। और शाम को बूढ़ी अम्मा विजय के घर आती है और विजय से कहती है कि यह लोग दूसरों पर मुझे करता है कि किस चीज़ के 20। तो बूढ़ी अम्मा कहती है, तुम्हारी बीवी ने जो पापड़ पहले दी थी उसके 20 अगर मैं बाज़ार से लाती तो मुझे पैसे देने पड़ते, तो ये पैसे तुम रख लो। विजय ये पैसे अपनी बीवी को देता है और कहता है, ये लो, बूढ़ी अम्मा ने तुम्हें पापड़ तलने की 20 रुपए दिए हैं। पैसे देखकर विजय की बीवी बहुत खुश हो जाती है और वह कहती है, यह तो एक अच्छा आइडिया है, हम पापड़ बेचकर अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। विजय कहता है, अरे हाँ, यह आइडिया हमारे दिमाग में क्यों नहीं आया। दूसरे दिन विजय की बीवी अपने हाथों से पापड़ डालती है और उसे तलकर विजय को बेचने के लिए देती है।
विजय गांव-गांव जाकर पापड़ बेचता है और उसकी अच्छी खासी कमाई हो जाती है। अब रोजाना विजय इसी तरह पापड़ बेचने हर गांव, हर मोहल्ले, हर चौराहे पर जाता है। कुछ दिनों के बाद विजय की बीवी कहती है, अब तुम गांव-गांव पापड़ बेचने मत जाओ, बल्कि हमारे यहाँ जो रेलवे स्टेशन है वहाँ पर एक छोटी सी दुकान लगा लो। विजय वैसे ही पड़ता है, रेलवे स्टेशन पर छोटी सी दुकान लगाता है। अब तो विजय का बिजनेस 2 गुना बढ़ जाता है और विजय रोज के 1000 कमाने लग जाता है। अब विजय अपनी दुकान आसपास के गांव में भी लगाने लगता है और बल्कि अपने दुकानों के अलग-अलग ब्रांच बस डिपो, रेलवे स्टेशन पर खोल देता है। इस तरह विजय का धंधा बहुत बढ़ जाता है और वह एक अच्छा बिजनेसमैन बन जाता है और खुशी-खुशी रहने लगता है। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि यह कहानी आपको कैसी लगी और ऐसी ही कहानी के लिए चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो ज़रूर करें। धन्यवाद।